नमस्कार, आप देख रहे हैं एफ कॉलर शो। मैं हूं रजत और मैं हूं डिम्पी कालरा। तो आज मार्केट के अंदर सरकारी बैंक और निजी बैंक, अगर आप देखें दोनों का कंपैरिजन भी देखेंगे तो निजी बैंकों की परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी दिखी है। आज हमने सुबह भी आपके सामने बात कही थी, उसकी जो बड़ी वजह थी कि किसानों की कर्ज माफ़ी हो सकती है। ठीक वैसी ही खबर थोड़ी देर पहले एसबीआई के साथ भी जुड़ती हुई आई है। असल में सरकारी देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक एसबीआई, उसकी तरफ से ये खबर आई कि वो एक सेटलमेंट स्कीम को लॉन्च कर रहा है जो कि कृषि के लिए होगा, यानी कि एग्रीकल्चर लोन से जुड़ी होगी। एक एजेंसीज के हवाले से खबर है, हालांकि अभी क्लैरिटी नहीं कि पूरे देश भर के लिए होगा या फिर उत्तर प्रदेश के लिए है। अगर ये खाली यूपी के लिए है तो एक सेटलमेंट वर्ड सामने आया। पहले लोन माफ़ी थी और अब बात सिर्फ अगर यूपी का ही है तो ये 8,000 करोड़ रुपए के आसपास का एक मामला बनता है। हालांकि टोटल कृषि लोन का एक आंकलन भर है जो कि यूपी में बताया जा रहा है। इसमें कुछ एक कोऑपरेटिव बैंक भी शामिल हैं। एसबीआई का पर्टिकुलर हिस्सा कितना होगा, वो ये जो स्कीम सेटलमेंट वाली लेके आ रहा है, ये अभी इंटरेस्टिंग होगा। फिलहाल जो खबर अभी आई है उसमें सिर्फ इतनी ही जानकारी अभी तक मिल पा रही है कि कृषि लोन की सेटलमेंट करने के लिए एक स्कीम को लागू किया जाएगा और 31 मार्च तक ये वन टाइम सेटलमेंट होगा। हो सकता है वन टाइम में प्राइस का भी हो, अवधि का भी हो, किसी भी क्रॉप को लेकर भी हो और पुराना ट्रैक रिकॉर्ड को लेकर भी हो। तो कई सारी चीज़ें इस वन टाइम सेटलमेंट का हिस्सा हो सकती हैं और ज़रा जानकारी लेंगे जैसे ही हमारे साथ कोई और अधिकारी जुड़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल ये जानकारी आपको हम दे देते हैं। आगे बढ़ते हैं और इस बीच मार्केट की अगर आप दिशा देखेंगे, आज सुबह जो गैप के साथ खुला था, अभी तो सिर्फ उसी को मेंटेन भरने की एक कवायद भर है, क्योंकि आज 9121 का एक हाई लगा निफ्टी का, जो ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई को ही छू के गया। लेकिन एक चीज़ तय है कि आज बाजार उस लेवल के बाद अब वापस अभी पहुंचा नहीं है। पर ऑप्शंस के आंकड़े भी देखिए आप, 9100, 9000, ये जो पुट्स हैं इनमें आज ओपन इंटरेस्ट कितने तगड़े तरीके से बढ़े, यानी कि राइटिंग बहुत स्ट्रांगली हो रही है, कन्विक्शन। थोड़ी देर पहले हेमंत ठुकराल साहब भी हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने भी ये कहा था कि पुट राइटर्स का मार्केट है। बाजार एक गैप अप ओपन कर चुके हैं और 9100 की पुट में भारी राइटिंग देखने को मिली। ऊपर से विक्स 11% टूट गया बड़े इवेंट के बाद। एक और इवेंट अब बाजार के लिए डायरेक्शन तय करेगा, वो है फेड की पॉलिसी। ऑफ कोर्स फेड के पॉलिसी एडवांस टैक्स के नंबर भी भारत में ही आ जाएंगे और साल के साथ ही ये भी देखना होगा कि तेल के प्राइजेस कैसे प्ले करते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि जो गतिविधि रही हैं उस हिसाब से अब ये तीसरा ऐसा इवेंट होगा जो मार्केट वॉच करेगा क्लियरली। पर्टिकुलर एक सेगमेंट तो ज़रूर वॉच करेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जेके जैन आज के मान तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कुछ एक कॉलर भी जुड़ रहे हैं, लेकिन फटाफट से पहले ये समझते हैं जेके की रिकमेंडेशन क्या निफ्टी पर, क्योंकि आज काफ़ी लोग तो सिर्फ निफ्टी ही ट्रेड करना चाहते हैं। जेके शुक्रिया समय देने के लिए। आज ऑल टाइम हाई को हमने टच किया, अभी करना क्या है हमको निफ्टी पे, ये शॉर्ट करने का सही समय है या फिर किसी भी डिप में बाय करने का सही समय है? नहीं, मेरे हिसाब से डिप पे बाय करना बेटर स्ट्रेटेजी होगा रैदर देन शॉर्टिंग। नो डाउट अपसाइड सिग्निफिकेंट नहीं लग रहा है करंट लेवल से भी, बट ओवरऑल हमें लगता है कि गिरावट पे खरीदारी करनी चाहिए। जिस हिसाब से पुट राइटिंग, जैसे आपने बताया कि जो बेस शिफ्ट हुई है 87, 88 से लेके 89, 9000, इवन 9100 के पुट में करीब करीब 20 लाख शेयर एडिशन हुआ है, तो रियली संकेत दे रहा है कि मार्केट सिग्निफिकेंट नीचे तो जाने के चांसेस काफी लो है। बट अगर साथ ही साथ देखेंगे 9200 के कॉल में करीब करीब 60 लाख के ऊपर ओपन इंटरेस्ट चुका है, तो ऊपर में 9200 एक हर्डल रहेगा। बट मैं ये सलाह दूंगा कि हर गिरावट पे खरीदारी कीजिए, जब तक 8950 ब्रेक नहीं करता है हर डिप पे बाय करने के लिए सलाह दूंगा। ऊपर में 9200 लेवल टेस्ट कर सकता है। चलिए आरसी चतुर्वेदी साहब हमारे साथ जुड़े हैं, आज के पहले कॉलर हैं। चतुर्वेदी साहब नमस्कार, स्वागत है। रिकॉर्ड स्टोर पे मार्केट है, आपने क्या खरीदा है? नमस्कार सर, हमारे पास वेदांता के 2 लाख है 269 के, और टाटा स्टील के 2 लाख है 503 के। इसी सीरीज के लिए क्या आपने ये दोनों लॉट? जी मार्च सीरीज के हैं। चलिए, ये तो इनफैक्ट जिस सौदों में आपने एंटर किया वही अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि मेटल स्टॉक्स की सीरीज नहीं है, ये कंप्लीटली अंडर परफॉर्म करेंगे। जेके सलाह बताएं, एक तो लॉस में बैठे हैं, यहीं पर बुक कर लें लॉस या फिर कुछ पुल बैक के चांसेस हैं दोनों ट्रेड में, वेदांता और टाटा स्टील, और अगर निकलें तो फिर कौन सा स्टॉक खरीदें अपने नुकसान की भरपाई करने के लिए? नहीं, मेरे हिसाब से आई थिंक दोनों स्टॉक होल्ड कर सकता है। मेटल्स में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला था, पर्टिकुलरली फेड पॉलिसी के पहले मेटल स्टॉक थोड़ा बहुत दबाव में रखा है, बट पोस्ट पॉलिसी इन स्टॉक में दोबारा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है पिछले 2 पॉलिसी से देखेंगे तो आई थिंक ये करेक्शन हो चुके हैं, यहाँ से अपना अपट्रेंड रिज्यूम कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से दोनों होल्ड करना चाहिए। टाटा स्टील का मैं 465 का स्टॉप लॉस ला के होल्ड करने के लिए सलाह दूंगा, और वीईडीएल में करीब करीब 248 का स्टॉप लॉस ला के होल्ड करने के लिए सलाह दूंगा। दोनों पोटेंशियल है कि इनके स्टॉक प्राइस के ऊपर, कॉस्ट प्राइस के ऊपर जाके इनको प्रॉफिटेबल ट्रेड भी देने के चांसेस हैं। ठीक है। इस बीच दिल्ली से अभिषेक हमारे साथ जुड़े हैं अपना सवाल पूछने के लिए। अभिषेक नमस्ते, पूछे सवाल सर।
नमस्ते, मेरे पास में एक हिंडाल्को का 7 रुपए वाला 190 का स्ट्राइक प्राइस वाला कॉल है। 190 की कॉल 7 रुपये में आपने ली थी, ये ली कब थी ये भी बताइए। 5 दिन पहले। 5 दिन पहले। अच्छी बात यह है कि टूटी नहीं और बुरी बात यह है कि चली नहीं, वहीं की वहीं खड़ी है। जी जी। अब क्या जानना चाहते हैं आप? टिल एक्सपायरी कहाँ देख सकते हैं हम इसको? ठीक है, पूछ लेता हूँ अभी क्या करना चाहिए। आप एक्सपायरी तक तो रख लेंगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं? दिक्कत नहीं है। ठीक है, पूछ लेते हैं। जेके आपकी रिकमेंडेशन क्या है? हिंडाल्को की 190 की कॉल एक एक्टिव कॉल है, नो डाउट। 5 रुपये भी चल गया ना तो इस कॉल से प्रॉफिट कैलकुलेट करना शुरू कर देंगे। अभी 6 रुपये का रेट है, 7 रुपये का इनका खरीदा हुआ है, 5 लॉट भी है, तो लॉट को लेकर भी दिक्कत नहीं है, वॉल्यूम भी ठीक ठाक है। तो मेरे हिसाब से आई थिंक मेटल स्टॉक, जैसे ये तीसरा मेटल स्टॉक है, आई थिंक ये भी स्टॉक होल्ड करना चाहिए। पोस्ट फेड पॉलिसी अगर मेटल में एक फ्रैक्शन देखने को मिलेगा अपसाइड तो अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। जैसे इन्होंने ऑप्शन बाय किया कि मैं सलाह दूंगा कि फेड पॉलिसी के लिए देखिए नीचे में 187 के नीचे क्लोजिंग नहीं देना चाहिए स्टॉक, तो वो क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस ला के होल्ड कीजिए। ऊपर में अगर 195 क्रॉस कर देता है तो आई थिंक ये दोबारा स्टॉक अपना 52 वीक हाई है जो 201 लेवल को टेस्ट कर सकता है बिफोर एक्सपायरी। ठीक है, आपको 187 का ज़्यादा ध्यान रखना अभिषेक। ऊपर के लेवल हो सकता है अब हमसे ना भी पूछें, क्योंकि जब प्रॉफिट आता है ना तो अपने हिसाब से आदमी कैलकुलेट करना शुरू कर देता है, लेकिन लॉस की आपको हम बता देते हैं। आपको एक लेवल 187 का, अगर ये हिंडाल्को इसको ब्रेक करता है तो एक बार आप इस कॉल से बाहर आ जाएंगे तो शायद फ़ायदा होगा, क्योंकि बाज़ार भी हाई पे है, प्रॉफिट बुकिंग का शिकार ये शेयर ना हो जाए। हालांकि साइक्लिक होते हैं लेकिन फिर भी मार्केट का तो हिस्सा है ही ना, तो टूट भी सकते हैं। थोड़ा सावधानी के साथ ट्रेड करें आप। चलिए, इसी बीच अपना सवाल पूछने के लिए अरुण जी लुधियाना से हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है। अरुण जी नमस्कार, पूछिए सर अपना सवाल। सर मैंने 175 की कॉल ली है, 1 रुपये 80 पैसे की। अच्छा, ये सौदा तो आज ही बनाया लगता है आपने। आज बाजार खुलते ही एंटर कर गए थे क्या इस कॉल में? नहीं सर, मेरे को अपना 1 महीना हो गया। अच्छा, आपने पिछले महीने सौदा क्रिएट कर लिया था। चलिए, 1 रुपये 80 पैसे पर खरीदी है 175 की कॉल। फिलहाल जो ट्रेड कर रहे हैं वो 1 रुपये 20 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। क्या करें जेके, क्या लगता है सरकारी खेमे में बैंकिंग में यहाँ पर तेजी बनेगी? बैंक ऑफ बड़ौदा में बेटर चांस है? रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैसा लगता है इनके ट्रेड पे आपको? कौन सा स्ट्राइक? 175 की स्ट्राइक है सर, जो खरीद है वो 1 रुपये 80 पैसे की। फिलहाल 1 रुपये 20, 1 रुपये 25 पैसे पर ट्रेड कर रही है कॉल 175 की। बट ओवरऑल अगर देखिए ऐसे आज के मूवमेंट में भी पीएसयू बैंक्स में उतनी कोई खास तेजी देखने को नहीं मिल रही है। और जैसे बैंक लोन जो फार्म लोन वेवर का है तो वो हैंगओवर रहेगा अभी तक। तो मेरे हिसाब से पीएसयू बैंक से बेटर प्राइवेट बैंक स्ट्रेटेजी होगा। तो ये इन्होंने डीप आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन है, ऑल्दो इन्होंने काफी पहले खरीदा है बट डीप आउट ऑफ द मनी है, तो यहाँ से स्टॉक को 10% चलना चाहिए जब इनका स्टॉक एट द मनी ऑप्शन होगा। तो मेरे हिसाब से उतनी तेजी नहीं रहेगी। 175 क्रॉस करना इस सीरीज के लिए भी काफी मुश्किल है। तो जो भी मिल रहा है तो मेरे हिसाब से एग्जिट कर देना बेटर स्ट्रेटेजी होगा। ठीक है, इस बीच हम आपको एसबीआई की बात बता रहे थे। एसबीआई में जो सेटलमेंट की बात हो रही है ना एग्री लोन को लेकर, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर सेगमेंट है ट्रैक्टर, उसको लेकर हो रही है। अगर आपने एक एग्रीकल्चर लोन लिया है जिसमें उस लोन के तहत ट्रैक्टर खरीदा गया है तो उसका 1 टाइम सेटलमेंट हो सकता है ये। तो ये जानकारी अब तक हमको मिल रही है। तो एसबीआई का एक बहुत छोटा हिस्सा है ये ट्रैक्टर डिवीज़न का लोन। हालांकि एग्रीकल्चर लोन में कई सारी चीज़ें आती हैं, इसमें सीड को लेकर भी उनको मिलता है, इक्विपमेंट के भी होती हैं, लेकिन फ़िलहाल तो एक ट्रैक्टर वाला ऐसा डिवीज़न है जिसको लेके सेटलमेंट की स्कीम एसबीआई लेके आ रहा है। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखें, ये बड़े चंक के लिए सेटलमेंट नहीं है, ये सिर्फ इसका एक छोटा डिवीज़न जो कि ट्रैक्टर है उसके लिए ही ये सेटलमेंट फ़िलहाल अभी हो रहा है। तो अभी आंकड़े और भी हमको मिल जाएंगे कि उनका कितना बड़ा डिवीज़न है, कितना एसबीआई को फ़र्क पड़ जाएगा, इस सेटलमेंट से कितने किसान जुड़े हुए हैं। फ़िलहाल ये जानकारी हम तक मिली है। आगे बढ़ते हैं, इस बीच एक और कॉलर हमारे साथ हैं, अनीशा हैं जयपुर से अपना सवाल पूछने के लिए। अनीशा जी नमस्ते, पूछिए मैम सवाल। हेलो। हाँ जी पूछिए मैम, सवाल पूछिए। भारत फाइनेंशियल का एक लॉट ले रखा है 852 पे मार्च सीरीज का। भारत फाइनेंशियल लिया हुआ है, अच्छा ये रेट क्या आपका 852 ना मार्च सीरीज का? ठीक है, मैं पूछ लेता हूँ। अभी तो देखिए नुकसान तो खैर बन गया है और डिलीवरी ठीक ठाक है, 31% की डेरिवेटिव पोजीशंस में आज कमज़ोर है। आज ऑल टाइम हाई पे भी भारत फाइनेंशियल का शेयर चल नहीं रहा था। जब ऑल टाइम हाई नहीं था बाज़ार का, सिर्फ ये चल रहा था, बाज़ार रुका हुआ था। ये बिल्कुल कॉन्टेरियन कैसा हो गया जेके। और दूसरा अब क्या किया जाए, 850 की जिनकी खरीद होगी ना, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ उन्होंने ये भी सोचा होगा कि यूपी चुनाव में अगर बीजेपी जीत जाएगी तो इस शेयर को भी बेनिफिट मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं।
आज तो उल्टा 5 रुपए की गिरावट है, निफ्टी 150 पॉइंट ऊपर, भारत फाइनेंशियल 5 रुपए नीचे। ओवरऑल देखिए आई थिंक स्टॉक में काफी न्यूज फ्लो है, बीच में काफी रूमर चल रहे थे इंडसइंड बैंक के साथ मर्जर होने के। आई थिंक उस न्यूज ट्रैक्शन की वजह से वोलेटिलिटी काफी हाई देखने को मिली थी। लास्ट वीक सेम टाइम पे उनका कॉन कॉल भी था, उन्होंने थोड़ा बहुत गाइडेंस कम किया था। उसके बाद स्टॉक गैप डाउन खुल के सिग्निफिकेंट तेजी देखने को मिली थी। 2 दिन में स्टॉक 750 से 850 100 रुपए का तेजी देखने को मिल रहा है। आई थिंक पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है, तो मेरे हिसाब से स्टॉक में पोटेंशियल है, हाई बी का स्टॉक है। थोड़ा स्टॉप लॉस डीप लगेगा, यहाँ से 810 का एक स्टॉप लॉस लाके होल्ड करना चाहिए, क्योंकि पोटेंशियल है स्टॉक में एक ही दिन में चलने का। तो आई थिंक अगर वो रिस्क बेयर कर सकते हैं और यहाँ से 10 से 12 रुपए का रिस्क और बेयर कर सकते हैं, तो मेरे हिसाब से 810 का स्टॉप लॉस लाके इसको होल्ड करना चाहिए। ऊपर में 850 अगर ये ऊपर सस्टेन करके क्रॉस कर देता है तो इवन 900 950 लेवल भी देखने को मिल सकता है स्टॉक में। चलिए, इसी बीच ए के माथुर साहब दिल्ली से फोन लाइन पे मौजूद है। माथुर साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। पूछिए सर, क्या पूछना चाहते हैं? मैंने रिलायंस की कॉल ली है साहब, 32 रुपए में 1300 रुपए की। अच्छा, ये सौदा कब बनाया था? क्योंकि आज भी 32 के आसपास ही चल रही है कॉल तो। जी जी, ये 10 दिन पहले को ये बनाया था। अच्छा सर, उसके बाद तो तेज हुई थी, आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया। आप होल्ड कर सकते हैं क्या सीरीज में? अब रेस्ट ऑफ द सीरीज? हाँ नहीं, होल्ड कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, जेके 1300 की स्ट्राइक है, बिल्कुल एट द मनी है। क्या करना चाहिए? 32 रुपए पे चल रही है, 32 की खरीद है। ये मेरे हिसाब से आई थिंक होल्ड करना चाहिए। स्टॉक में देखिए आई थिंक क्वाइट आउट परफॉर्मर रहा है ये स्टॉक, पिछले 2 से लास्ट सीरीज से चलना चालू हुआ है स्टॉक में। तो ओवरऑल वोलेटिलिटी काफी हाई हो गई है, ऑप्शन थोड़े महंगे हो चुके हैं, बट मेरे हिसाब से होल्ड करना चाहिए। स्टॉक का पोटेंशियल है, ऊपर में 1350 1360 लेवल देखने को मिल सकता है, तो मैं होल्ड करने के लिए सलाह दूंगा। नीचे में 1280 का क्लोजिंग बेसिस पे एक स्टॉप लॉस लगाइए। ठीक है।